हेलो फ्रेंड्स, आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स। इसमें हमारे पास है एक इक्वेशन a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। अब ये पता करने के लिए कि ये इक्वेशन सॉल्युबल है या नहीं, तो हम डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे। इसकी मैट्रिक्स हम लोगों ने बनाई थी a1 b1 a2 b2। इस मैट्रिक्स की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा a1 b1 a2 b2। मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट के लिए सिंबल है डिटर्मिनेंट है पैरेलल लाइन या ट्रायंगल। इसकी वैल्यू आएगी a1 b2 माइनस a2 b1। इसी डिटर्मिनेंट से पता चलेगा कि इक्वेशन सॉल्युबल है या नहीं है। वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट, जैसे ये डिटर्मिनेंट है 2 1 3 5। इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस लगाओ, इसको इससे करो, 10 माइनस 3 यानी 7। इसी प्रकार से 4 2 1 5 इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये होगा 20 माइनस 2 यानी 80। इस तरह से डिटर्मिनेंट के 2/2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन कन्वेंशन, जैसे चेस बोर्ड में ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर ऑल्टरनेट आते हैं, वैसे ही जब हम एक्सपेंड करेंगे तो इसके साइन को हम ऑल्टरनेट लेंगे। इसके साथ साथ ये साइन का पता हम इससे भी लगा सकते हैं, जैसे ये डिटर्मिनेंट के एलिमेंट है, ये डिटर्मिनेंट्स के एलिमेंट है। जहां पर भी इंडिसेस का सम इवन होगा प्लस होगा, और सम अगर ऑड है तो माइनस। नेक्स्ट आते हैं एक्सपेंशन ऑफ 3/3 डिटर्मिनेंट। थ्री बाई थ्री डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए हम किसी भी रो या कॉलम के अगेंस्ट एक्सपेंड करें, वैल्यू सेम आएगी। मान लीजिए कि ये डिटर्मिनेंट है a b c d e f g h i। इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं फर्स्ट रो के अगेंस्ट, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप पहले a लिखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट a। जिस रो और कॉलम में a आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो छोटा डिटर्मिनेंट बन गया उसको लिखिए। फिर नेक्स्ट इसका साइन है माइनस, माइनस b। जिस रो और कॉलम में b आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, फिर रह गया d f g i। फिर प्लस c, इसका साइन प्लस था c का, जिस रो और कॉलम में c आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगा d e g h। इनको हम वैसे ही एक्सपेंड करेंगे जैसे अभी 2/2 को एक्सपेंड किया था। अगर हम c2 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करें, यानी इसके रिस्पेक्ट में, तो ये होगा, पहले आएगा माइनस b, क्योंकि ये प्लस ये माइनस। जिस रो और कॉलम में b आ रहा है छोड़िए, तो d f g i, देन प्लस ये छूट गया, फिर आएगा a c g i। नेक्स्ट माइनस h, ये छूट गया, a c d f। इस तरीके से हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए क्वेश्चन है 3 2 1 4 5 6 1 3 -1।
ये कोई क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मान लीजिए हमने यूज किया फर्स्ट, ये छूट गया 3, ये आ गया 5 6 3 -1। नेक्स्ट उसके बाद फिर आएगा -2, ये छूट गया 4 6 1 -1, फिर +1, तो ये आ गया 4 5 1 3। सिंप्लीफाई करें, -5 -18 -2 -4 -6 +1 12 -5। ये कितना आएगा 23 का -69, ये हो गया 10 20, ये हो गया 7। 69 में से ये माइनस कर दिया तो ये आ गया -42। अगर हम इसको एक्सपेंड करें अगेंस्ट थर्ड कॉलम तब भी वैल्यू यही आएगी। तो पहले 1 लिख दिया, जिस रो और कॉलम में 1 आ रहा है उसको छोड़ दिया, 4 5 1 3, देन -6 छूट गया 3 2, देन 1 3, उसके बाद फिर लिया -1 3 2 4 5। सिंप्लीफाई करिए, 12 -5 -6 9 -2, फिर -1 15 -8, ये आ गया 7, ये हो गया -42, ये आ गया -7 यानी -42। इस तरह से इसको एक्सपेंड करें। अगर हम चाहें तो इनको बीच में ना लिखें, जैसे हमने एक्सपेंड किया सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा -2, डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे, -4 -6, फिर +5 हट गया, -3 -1, नेक्स्ट -3, सेकंड कॉलम थर्ड रो हट गई तो 18 -4, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो -42। इसको किसी भी रो या कॉलम के अगेंस्ट एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू सेम आएगी। इस डिटरमिनेंट को सरस रूल से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो ये डिटरमिनेंट लिखा है इसको एज इट इज लिखेंगे। पहले 2 कॉलम को रिपीट कर दो, जो भी डायगोनल यानी ट्रिपलेट जाए, जो भी ट्रिपलेट हमारा लेफ्ट से राइट जाएगा इस ऑर्डर में, इसको प्लस लेंगे, और जो राइट से लेफ्ट आएगा उसको माइनस। तो ये हमारा लेफ्ट से राइट जा रहा है -15, फिर +12, फिर +24, माइनस लगा दीजिए। अब ये ट्रिपलेट हमारा जो डॉटेड लाइन से है ये राइट से लेफ्ट आ रहा है, तो माइनस लगा दिया 5, ऐसे ये आएगा 54, और नेक्स्ट -8। इसको सिंप्लीफाई करिएगा, वैल्यू सेम आएगी। माइनर एंड कोफैक्टर, किसी डिटर्मिनेंट के उससे छोटे ऑर्डर के जो भी डिटर्मिनेंट है वो कोफैक्टर लगाएंगे, अगर साइन कन्वेंशन वाला साइन लगाएंगे, और अगर वो साइन नहीं लगाएंगे तब ये माइनर कहलाएगा। जैसे A B C D, इसमें माइनर M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़िए D,
M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ा C, M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा B, M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया A। इसी का कोफैक्टर बन जाएगा, क्योंकि इसका सम इवन आ रहा है तो ये प्लस हो जाएगा। C12 वैल्यू फेस सेम रहेगी, बस साइन लगना है। C21 ऑड है माइनस B, C22 A, 2 माइनस 3 4 1, C11 इसका सम इवन आ रहा है इसलिए प्लस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छूट गया 1। C12 सम ऑड आ रहा है माइनस, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया। C21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा माइनस -3 यानी 3। C22 सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, ये आ गया 2। नेक्स्ट इसी प्रकार से मान लिया क्वेश्चन है -3 -2 4 5। C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया 5, क्योंकि ये सम इवन है। C12 सम आउट माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया 4। C21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा, C22 सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया -3, क्योंकि ये इवन है प्लस और इसका फेस साइन माइनस है इसलिए माइनस। इस तरीके से माइनर कोफैक्टर निकाल सकते हैं। माइनर कोफैक्टर 3/3 का निकालना है, जैसे ये लिखा है 2 1 -3 4 5 2 1 -3 7। इसको हम जम्बर्ड निकालेंगे। जैसे लिखा C23, जैसे 2 3 देखा तो माइनस लगा दीजिए। सेकंड रो छोड़ दिया, थर्ड कॉलम छोड़ दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -6 -1, तो ये आ गया 7। C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़िए प्लस है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा तो ये आ गया 2 + 15 यानी 70। C21 सम ऑड है माइनस, सेकंड रो छोड़ दिया फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, 7 - 9 तो ये आ गया 2। ऐसे ही C12 फर्स्ट रो छोड़ा सेकंड कॉलम छोड़ा, 28 - 2 C33 ये सब इवन है, थर्ड रो छोड़ दिया थर्ड कॉलम छोड़ दिया, 10 - 4। तो इस तरह से 3/3 का भी माइनर या कोफैक्टर निकाल सकते हैं। मान लीजिए इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करना चाह रहे हैं फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में। A11 जो बच गया उसको लिख दीजिए, A22 A23 A32 A33 देन माइनस A12 ये छूट गया, A21 A23 A31 A33 प्लस A13 जो छूट गया, A21 A22 A31 A32। ये तो A11 है। अब बाकी ये रह गया, ये कहलाएगा कोफैक्टर ऑफ C11। ऐसे ही A12 ये हो गया, माइनस के साथ ये सेकंड कोफैक्टर है प्लस A13 और ये हो गया C13। इसका मतलब हम किसी भी डिटर्मिनेंट को कोफैक्टर के टर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है, अगर हम किसी भी रो या कॉलम के अगेंस्ट एक्सपेंड करें और दूसरे के कोफैक्टर से सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास वैल्यू 0 आएगी। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में
हमने निकाल लिया C11 A22 A33 माइनस A32 A23 C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A21 A33 माइनस A31 A23 C13 यानी आ गया A21 A32 माइनस A31 A22। हमने कोफैक्टर निकाले फर्स्ट रो के, अगर इसको सेकंड रो के एलिमेंट से के साथ एक्सपेंड करें तो वैल्यू 0 आएगी। मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है, ये m/n की है, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू है p। अगर k टाइम्स a इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा k की पावर m इंटू p। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है 3 2 5 4, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू है 12 माइनस 10 यानी 2। अगर 3 टाइम्स 3 2 5 4 इसकी वैल्यू निकालें, पहले 3 को अंदर मल्टीप्लाई करिए, यह आ जाएगा 9 6 15 12। इसका डिटरमिनेंट 9 6 15 12 ये हो जाएगा 108 माइनस 90, वैल्यू है 18। और अगर इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो ये आएगा 3 का स्क्वायर इंटू 2 यानी 18। नेक्स्ट इसमें आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल की वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये है, तो इस ट्राइंगल का एरिया आएगा 1/2, पहले मॉड फिर डिटरमिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ट्राइंगल का एरिया 0 होगा। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertices are this। तो ट्राइंगल का एरिया 1/2, पहले डिटरमिनेंट पहले मॉड फिर डिटरमिनेंट -3 5 1 3 -6 1 7 2 1 और ये हो गया 1/2। that is to expand -3 -6 -2 -5 3 -7 +1 6 +42। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये भी प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा और वो भी प्लस आएगा, तो वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, यह आ गया 46 यूनिट स्क्वायर। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस इज 4 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ट्राइंगल का दिया है 1/2 मॉड फिर डिटरमिनेंट a 0 1 4 0 1 0 2 1, ये दिया है 4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, मॉड हटाएंगे प्लस माइनस लगा दीजिए, तो यह आ गया k 0 1 4 0 1 0 2 1, ये हो गया 8 प्लस माइनस। एक्सपेंड करो, हम इसको एक्सपेंड करें जिसमें 2 जीरोस हैं, यानी कि सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया प्लस माइनस -2, ये छूट गया k -4 इक्वल टू प्लस -8, तो ये अगर 2 से डिवाइड कर दिया तो k -4 स्टिल प्लस -4,
तो k इक्वल टू हो गया, अगर प्लस साइन लेंगे तो 8, माइनस साइन लेंगे तो 0। इस तरह से वैल्यू निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पॉइंट दिस फॉर्म ए लाइन देन प्रूव दैट। सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर इसलिए एरिया हो जाएगा 0। तो ये आ गया A01 0B1 XY1 इक्वल टू 0। इसको R3 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड किया, x 0 माइनस बी माइनस वाई a माइनस 0 प्लस 1 ए बी माइनस 0। वेरिएबल एक्स वाई वाले एक तरफ, दूसरी तरफ, तो बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी से डिवाइड कर दीजिए, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। इस तरह से ये एक्सपेंशन प्रूफ हो जाएगा।